Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now today our new topic is that is sex determination. तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे है कि टू डिटरमाइन whether a particular individual may be a male or may be a female. तो simply to determine the sex of an individual is called as sex determination. जब भी हम figure out या find out करेंगे कि whether a particular individual may be a male or may be a female, तो जब हम इसको figure out करेंगे that's called as sex determination. तो ये भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एक ऑर्गेनिज्म की। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। तो जब हम वो डिटरमाइन करेंगे दैट डिटरमिनेशन इज कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन। लेकिन सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं। वन दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल आर जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन। सेकंड अगर हम यहां पे देखेंगे एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन जब टेम्परेचर का कोई रोल होगा सेक्स में, सेक्स मेंटेन करने में, दैट्स कॉल्ड एज हियर एनवायरमेंटल। लेकिन हम यहां पे देखेंगे कि क्रोमोसोमल और जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है जब भी हम डिटरमाइन करेंगे सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी हम सेक्स डिटरमाइन करेंगे इंडिविजुअल का बट बाय यूटिलाइजिंग क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स की वजह से हम देखेंगे कि उसका सेक्स क्या होगा, दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये जो क्रोमोसोमल और जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन है तो इसको हम देखेंगे ह्यूमंस में। तो एग्जाम्पल क्या है यहां पे क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, यहां पे हम ह्यूमंस को देखेंगे पहले। तो ह्यूमंस का सेक्स हम डिटरमाइन करेंगे क्रोमोसोम्स से। तो बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल्स होंगे जिनका सेक्स हम डिटरमाइन करेंगे क्रोमोसोम्स से, उसमें ड्रासोफिला भी आएगा, लेकिन हम यहां पे स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे दैट्स हियर कॉल्ड एज ह्यूमंस। तो ह्यूमंस को हम क्रोमोसोम से कैसे उनका सेक्स जो है वो डिटरमाइन हो सकता है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि पर्टिकुलरली बिफोर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस वी विल टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में? फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस कंटेन्स हियर 46 क्रोमोसोम्स इन ईच इंडिविजुअल। तो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में। जैसे कि ये फर्स्ट पेयर, इसमें दो दो आएंगे, 23 पेयर्स में ये प्रेजेंट होंगे। कितने पेयर्स में? 23 पेयर्स में। ये एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना, चौथा बना, इसी तरीके से ये कहां तक जाएगा? 23 पेयर्स तक ये जाएगा। तो एक ह्यूमन बीइंग में कितने यहां पे क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। लेकिन ये जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट किस तरीके से होते हैं? ये दो दो में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि these humans contain 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां तक तो समझ में आ गया। तो इसके बाद मैं कहूंगा अमंग द 23 जो 22 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स? 22 पेयर्स। 22 पेयर्स जो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स को आप क्या कहोगे? ऑटोसोम्स। क्यों कहोगे इनको आप ऑटोसोम्स? बिकॉज these control the somatic characters. So autosomes are those which will control the somatic characters of individual, यानी कि बॉडी के कैरेक्टर जितने भी होंगे। तो सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल जो है वो होते हैं डिटरमाइन। किससे वो होंगे डिटरमाइन? बाय द ऑटोसोम्स। देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। तो पहले मैंने कहा कि 23, तो 23 में से 22 पेयर्स कंट्रोल करते हैं सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल को। लेकिन जो ये एक अभी बचा दिस वन पेयर, तो ये जो वन पेयर है तो ये वन पेयर अब ये क्या कहलाएगा? ये वन पेयर, तो दिस वन पेयर इज कॉल्ड एज हियर सेक्स क्रोमोसोम्स।
तो 1 पेयर यहां पे सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा, 22 पेयर्स यहां पे ऑटोसोम्स कहलाएंगे। अब हम देखेंगे ये जो ये 1 पेयर होता है ये डिफरेंट होता है लास्ट वन यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल्स में एक होते हैं, फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। यानी कि मैं इस तरीके से कहूंगा कि अगर यहां पे कोई मेल होगा तो यहां पे फीमेल है, तो अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करूंगा तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में यानी कि 1 पेयर यहां पे भी है, 1 पेयर यहां पे भी है, तो मेल में ये X और Y होगा। लेकिन फीमेल की अगर हम बात करेंगे, फीमेल में यही जो है X और X होगा। तो मेल में लास्ट यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो X और Y होता है, फीमेल में यही अगर हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम दैट इज X एंड X। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि ये जो मेल का जो XY होता है यानी कि इसमें डिफरेंट होते हैं, तो हम देखेंगे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स यहां पे डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको यहां पे कहेंगे हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। तो मेल्स में हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे X और X सेम है, दैट्स हियर होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। तो होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स और हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। अब जब ये मेल जो है जब यही प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा प्रोड्यूस, ये जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, और ये फीमेल भी जब गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, मेल जब प्रोड्यूस गैमीट्स करेगा तो 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर टू बी फॉर्म है। यहां पे गैमीट X निकलेगा और यहां पे गैमीट Y निकलेगा। दैट इज ये जो मेल है यानी कि अभी तक ये हेटेरोमॉर्फिक गैमीट्स, अभी तक हेटेरोमॉर्फिक ये था, इसके पास हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स थे, इसके पास होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स थे। लेकिन अब यही हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम जो है अब जाकर ये सेपरेट होंगे जब गैमीट फॉर्मेशन बनेगा, तो सेपरेट होने के बाद दिस विल प्रोड्यूस हियर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, वन दैट कंटेन्स X एंड वन दैट कंटेन्स Y। तो यहां पे मैं कहूंगा कि दीज आर हेटेरोगैमेटिक, यानी कि मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, यानी कि वो एक ही टाइप का यहां पे गैमीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स यहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक तो X हो जाएगा, दूसरा Y हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल जब प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स तो कौन कौन से गैमीट्स, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस। तो यहां पे गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, वो गैमीट्स होंगे प्रोड्यूस जिसमें X होगा, तो X X X X जिसमें X होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक ही टाइप का गैमीट है, खाली X है यहां पे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, होमोगैमेटिक। तो मेल्स जो है वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, वो 2 डिफरेंट गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हेटेरोगैमेटिक कहलाएंगे। तो यहाँ पे फीमेल्स जो है ओनली 1 टाइप दैट इज X सेक्स क्रोमोसोम विल बी प्रोड्यूस्ड हियर एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर होमोगैमेटिक। अब यहां पे देखेंगे कि जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए तो यहां पे एग प्रोड्यूस हो गया, दैट्स फ्रॉम द फीमेल, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ द हियर गैमीट। तो यहां पे जो स्पर्म होता है, मेल सेल जो होती है दैट एक्ट्स एज हियर मेल गैमीट। तो अब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन किस और किस के दरमियान होगी, यहां पे X है Y है, यानी कि ये दोनों जो है ये मेल गैमीट्स में है, और फीमेल गैमेट्स में खाली एक ही आएगा बिकॉज दीज आर हेटेरोमॉर्फिक, ये होमोमॉर्फिक है, यहाँ पे एक ही टाइप का X आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो X जब फर्टिलाइजेशन अब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी अब यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये X जो है इस X के साथ मिक्सअप हो जाए। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जो लास्ट वाला यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो है जो XX, तो XX किसके पास मैंने कहा था, फीमेल के पास, तो फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये Y जो है इस X के साथ मिक्सअप हो जाए, तो क्या यहाँ पे बनेगा X एंड Y, तो यहाँ पे मेल बनेगा। तो चांसेस क्या है यहाँ पे 50% 50%, यानी कि 50-50% यहाँ पे चांसेस है, 50% मेल बन सकता है और 50% फीमेल बन सकते हैं।
तो जिसके पास अभी XX होगा तो वो फीमेल कहलाएगी, जिसके पास XY होगा तो वो मेल कहलाएगी। अब यही जब फिर से यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे ये, तो इस फीमेल से भी इसी तरीके से X आ जाएगा, गैमीट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इस फीमेल से बाद में क्या आ जाएगा, इस फीमेल से बाद में X भी आ जाएगा और Y भी आ जाएगा। गैमीट्स की अगर मैं बात करूंगा फिर से, तो ये गैमीट्स फिर से कंबाइन हो जाएंगे, फिर से XY निकलेगा और फिर से यहाँ पे X और X निकलेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम देखेंगे, ह्यूमन बींग्स का जो सेक्स है अगर हम वो डिटरमाइन करेंगे तो वी कैन डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल और जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ह्यूमन बींग्स में मैंने क्या कहा, ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स कहलाएंगे। ओनली 1 पेयर इज दैट इज हियर सेक्स क्रोमोसोम। तो इसी सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन यहाँ पे सेक्स हो सकता है। तो ऑटोसोम्स जो है वो कंट्रोल क्या करेंगे, सोमेटिक कैरेक्टर्स को। ये कंट्रोल क्या करेगा, ये सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल जब प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स, तो 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस। फीमेल जब प्रोड्यूस करेगी गैमीट्स, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट्स विल गेट प्रोड्यूस दिया। गैमीट्स तो बहुत होंगे लेकिन एक ही टाइप के, एक्स 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 एक्स, इसलिए मैं एक्स ही यहाँ पे लिखूंगा। तो फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होती है, मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होता है। तो अब जब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगी तो यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट होगा। तो ये मेल गैमीट है, तो ये मेल गैमीट है, और ये भी यहाँ पे मेल गैमीट है, मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट है। तो अब क्या यहाँ पे होगा, मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से के साथ कंबाइन होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 50-50। या तो ये एक्स इस एक्स के साथ तो फीमेल बन गया, या तो ये वाई इस एक्स के साथ तो मेल बन गया। तो यहां पे हमने कहा कि मेल गैमीट्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो यहां पे ये स्पर्म्स होते हैं, लेकिन स्पर्म्स अगर हम यहां पे देखेंगे उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे, यहां पे एक गैमीट है दैट्स हैविंग विथ एक्स, दूसरा गैमीट हो सकता है दैट्स हैविंग विथ वाई। लेकिन फीमेल्स में जो एग होता है उसमें एक ही टाइप का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है, दैट्स हियर कॉल्ड एज एक्स। तो उसमें खाली एक्स होगा, इसमें एक्स और वाई होगा स्पर्म्स में, यानी कि मेल गैमीट्स में। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक स्पर्म कैरी करेगा एक्स, तो वो कंबाइन हो जाएगा एक्स के साथ, दैट्स हियर कॉल्ड एज एक्स एक्स। फर्स्ट मैं ये बताऊंगा कि ये जो स्पर्म और एग्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। वो तो मैंने डिस्कस किया है कई बार कि ये कैसे हैप्लॉइड हो जाएंगे, ये मियासिस की वजह से हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो वो तो मैंने डिस्कस किया है बहुत बार, दैट्स व्हाई मियासिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। तो वो आप देखिएगा। तो ये तो था सेक्स